हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये है नापी और ये मेन फैब्रिक है जिस पे हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नापी को नाप लेंगे कि कितने नंबर का ब्लाउज है। तो सबसे पहले क्या नापाता है, सबसे पहले लंबाई नापेंगे इसको। तो बैक साइड से लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, 1 इंच बढ़ा कर लेना था क्योंकि ये ब्लाउज छोटा था। तो जिनका था वो बोली थी बढ़ाने के लेने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम नाप रहे हैं बढ़ाकर। फिर उसके बाद फ्रंट में नापूंगी इसका चौड़ाई, चेस्ट साइज कितना है। तो यहाँ पे अच्छे से रख लेना है और कपड़े को खींचते हुए नापना है। तो यहाँ पे 10 आ रहा है, यानी 40 नंबर का ये ब्लाउज है। फिर कमर नाप लेंगे, कमर का है 8.5 यानी 34 नंबर का। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर गले को किस तरह से नापना है, गले को बीच में लाइनिंग करके ऐसे भी नाप सकते हैं। फिर उसके बाद बाजू नाप लेंगे कितने साइज का रखना है। तो बहुत ही अच्छे से हम आपको बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। तो ये है मेन फैब्रिक और इस पे हमें कटिंग करना। तो सबसे पहले इसे हम फोल्ड कर लेंगे और बंद भाग को अपनी ओर रखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चौड़ाई नापना है। तो चौड़ाई हमें कितना था इसमें, 10 इंच यानी 40 नंबर का हमें ब्लाउज बनाना है। तो हम चौड़ाई लेंगे 12 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और फिर उसके बाद लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमें 13 पे फिटिंग रखनी थी, तो 13.5 लेंगे क्योंकि आधा इंच सिलाई जाएगा। और अगर यही पीस वाला ब्लाउज रहता तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते क्योंकि नीचे से हमें सिलाई भी करना था। लेकिन इसमें क्या है, नीचे से हमें कोई सिलाई नहीं करना। जो बॉर्डर वाला ब्लाउज है उसमें हल्का दिया हुआ है, उसे हम बस फोल्ड करेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा जो लेंगे वो हमें ऊपर की ओर सिलाई करना है। उसके बाद हम शोल्डर ले लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे हम 5.5 लिए हैं, मिनिमम मतलब नॉर्मल 5.5 पर ही होता है। और उसके बाद आर्म होल का नाप ले लेंगे। तो आर्म होल में हमें 6 लेना है। अगर हम 32 से 36 तक के नाप के ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें हमें 5.5 2 सूता लेना है। और अगर आप 40 42 44 बना रहे हैं तो उसमें कितना लेना है, 6 लेना है आर्म होल। उसके बाद हम गला का निशान लगा लेंगे। तो सब गला के लिए हम 2.5 इंच लिए हैं। और यहाँ पे गोलाई शेप देने के लिए बाजू आर्म होल में 1.5 पे लेंगे, 1.5 से 2 सूता कम लेंगे बैक साइड का। और फिर उसे गोलाई देने के लिए मोड़ देंगे, मोड़ कर हम वहाँ पर से गोलाई देंगे, इससे अच्छा शेप आता है। तो इस तरह से दे देंगे फ्रेंड। और उसके बाद गले का जितना आपको लेना है, चौड़ाई लंबाई जो भी है वो अपने नापी के अनुसार। तो यहाँ पे हमें 8 नंबर का गला लेना था। तो यहाँ पे हम वही 8 लिए और ऊपर से हम कितना लिए, 2.5 से 2 सूता कम लिए क्योंकि यहाँ पे मतलब बंद उन नहीं लगाना है। बंद अगर लगाना है तो डीप गला भी आप कितनों कीजिए, 2.5 लीजिए, 3 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बंद अगर नहीं लगाना है तो आप जितना कम ले सकते हैं ऊपर की ओर, और नीचे चौड़ा जितना लीजिए। उसके बाद हमें 10 नंबर का 40 नंबर का ब्लाउज बनाना था तो 10 पे ट्रिक लगा दिए। उसके बाद नीचे के साइड कितना था, 34 यानी 8.5 और 1 इंच लेंगे चाप के लिए। और इसके बाद सीधा मिला देंगे। तो देख सकते हैं मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर जिनको बिल्कुल भी नहीं आता होगा वो भी ये समझ जाएंगे। तो आप ज़रूर वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो ये हो गई बैक साइड की कटिंग। अब करेंगे फ्रंट साइज की कटिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्का कपड़ा बढ़ाते हुए रखेंगे और सबसे पहले मार्जिन रख लेंगे 0.5। वो इसलिए क्योंकि जब हुकाई पट्टी लगेगी उसमें सिलाई जाएगी, उसके लिए रखेंगे। और इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा लेना है लंबाई। तो यहाँ पे इसमें तो फोल्ड नहीं करना है, लेकिन फ्रंट साइड में हमें फोल्ड करना है। तो इसलिए हम 2 एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हमें फोल्ड नहीं करना रहता, कपड़ा अलग से लगाना है तो 1 लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए। इसके बाद नापेंगे, इसके बाद टिक लगा देंगे आर्म होल में। और आर्म होल का अभी हम गोलाई शेप नहीं दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 इंच हम एक्स्ट्रा लिए हैं।
क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, फोल्ड करना है। इसके बाद गला ले लेंगे जितना आपको लेना है। नॉर्मली 6 ले सकते हैं, लेकिन हमें 5.5 लेना था। और इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का शेप लगाएंगे। और बैक साइड में 1.5 लिए थे, लेकिन फ्रंट साइड में 1 लेंगे। इसलिए आधा इंच कम लेते हैं, क्योंकि झोल नहीं आएगी। बहुत लोग के देखिएगा क्या होता है, बाजू के पास झोल आ जाती है। अगर आप इस तरह से कटिंग कीजिएगा तो कभी झोल नहीं आएगी। और फिर वही जितना पे 40 नंबर का ब्लाउज था तो 10 लिए, और फिर अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये ब्लाउज बेल्ट वाला बनाना है। तो बेल्ट ब्लाउज बनाने के लिए हम शोल्डर से ऊपर से नापेंगे, 12 इंच पे मार्किंग लगाएंगे। और इसके बाद इसे सीधा हम मिला देंगे। अगर आप नीचे से देख सकते हैं तो 4 आएगा, और एक साइड में 4 आएगा, एक साइड में 3 हमें लेना है, क्योंकि हमें थोड़ा हल्का गोलाई शेप में देकर बनाना है। तो उसी तरह से हम टिक लगाएंगे और सीधा हम मिला देंगे। देख सकते हैं, पहले हम सीधा मिलाएंगे। इसके बाद आधा इंच ऊपर हम लेंगे गोलाई शेप देने के लिए, और फिर 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। 3 इंच पे लगा के गोलाई शेप दे देंगे। इससे आपकी ब्लाउज में जो बेल्ट लगेगी बहुत ही अच्छी लगेगी। इसी तरह से हम फिर इसे कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम टेकिंग देने के लिए निशाना लगाएंगे। तो सबसे पहले चौड़ाई नापेंगे और बीच में एक पॉइंट लगाएंगे, और इसी से हम 2.5 इंच पे लगा लेंगे टेकिंग। और इसके बाद सारा 4 टेकिंग होगा, चारों में 2-2 इंच का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे, और इसके बाद हम नापेंगे तो 4 इंच पे इसको हम सीधा मिला देंगे। फिर 2 इंच मिलाएंगे, और इसको नीचे साइड से 1.5 पे लेंगे, 1.5 इंच पे रखते हुए सीधा मिलाएंगे। फिर 2 इंच पे लेकर जो आर्म होल है उसे बीच में एक सीधा लाइन दे देंगे, बीच से थोड़ा हट के देंगे, और इसके बाद गोल शेप लगा देंगे। इसी तरह से आप लोग लगाइएगा, बहुत ही अच्छा शेप आएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे दे दिए। फिर सारे लाइन को डार्क कर देंगे, और सिलाई के लिए यहाँ पे आधा इंच लेंगे। जो बीच वाला है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 1.5 पे पूरा होना चाहिए। और इसके बाद हम मिला के ऐसे हाथ से थपथपा देंगे, ताकि एक दोनों साइड हो जाएगी। एक साइड हो गई, एक साइड और हो जाएगी मार्किंग। और इसके बाद अच्छे से हम लगा लेंगे मार्क। देख सकते हैं लग गई। तो फ्रेंड्स, आप लोग आशा है हमें कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे तो कटिंग हो गया, और अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो सबसे पहले हम कपड़े को क्या करेंगे, फोल्ड अच्छे से कर लेंगे। जो बची हुई है बॉर्डर का कपड़ा है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसके हम चौड़ाई नापेंगे कि कितने नंबर का है। तो यहाँ पे चौड़ाई 8 थी, लेकिन हमें 40 नंबर के ब्लाउज बनाने, तो हमें 10 लेना था। तो यहाँ पे 10 कम हो रहा था 2 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा ज्वाइंट करेंगे। लंबाई हमें 5 रखनी थी, तो यहाँ पे 6 लिए हैं, क्योंकि नीचे थोड़ा सा जाएगा, आधा इंच से हल्का कम है वहाँ पे, तो वो फोल्ड होगा, और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। और इसके बाद एक लाइन सीधा लगा देंगे, और कपड़ा नहीं है तो नीचे ज़मीन पे रखते हुए हम निशाना लगाएंगे, ताकि मेरा शेप अच्छा से लग सके, क्योंकि बाद में तो ज्वाइंट करेंगे ना। और इसके बाद हम फिर एक साइड से 3 पे निशाना लगाएंगे, और अच्छे से हम मिला देंगे, और इसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ज्वाइंट करने थी कपड़ा, तो हम 4 कपड़े काट लेंगे और फिर ज्वाइंट कर लेंगे हम
सिलाई करते वक्त। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इसका सिलाई चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सिलाई भी बताऊंगी किस तरह से सिलाई होगी। तो यहाँ पे सारे कपड़ा हम काट लिए और इसके बाद हुकाई पट्टी के लिए सब कपड़ा काट रहे हैं और फिर गले पट्टी के लिए तो वो सब। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।